और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे, केजरीवाल कौन है जानते हो? तो यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं उस अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की छवि को बिगाड़ने के लिए। लेकिन जनता जानती है, जनता के दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। आप जेल के दरवाजे बंद कर सकते हो लेकिन जनता के दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। जनता के दिलों में आज भी वही नारा गूंज रहा है पिछले 10 साल से। बताइए क्या? भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और जिनका जिक्र भी संजय भाई ने किया कि इधर उधर जितने भ्रष्टाचारी थे सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी बना ली और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी कर ली। उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काल अभी जेल में है लेकिन ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाओगे, आपका काल बाहर आएगा। 17 महीने ये इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है 17 महीने जी। मैं जब राजघाट पे आपसे बात करके गया था तो कह के गया था शायद 7-8 महीने लगे। मुझे उम्मीद थी कि 7-8 महीने में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए लेकिन जीत सच्चाई की हुई है, जीत ईमानदारी की हुई है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। इनकी तो बड़ी कोशिशें करी इन्होंने, संजय भाई के ऊपर, मेरे ऊपर, अरविंद जी के ऊपर, पार्टी के और नेताओं के ऊपर। देश के सख्त से सख्त कानूनों की सख्त से सख्त धाराएं लगा के इनको बंद कर दो झूठे सच्चे केस में, और ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी कानूनों की धाराएं लगा दो जो दुनिया में ड्रग माफिया के ऊपर लगाई जाती हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगा के इन्होंने सोचा इनको जेल में बंद कर दो, तो जैसे आतंकवादी को जेल में डालते हैं तो सड़ता रहता है, जैसे ड्रग माफिया को जेल में डालते हैं तो दुनिया में सड़ता रहता है। इन्हें लगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जेल में डालेंगे तो सड़ जाएंगे। लेकिन आपके आंसुओं की कीमत है ये, आपके आंसुओं की ताकत है ये कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। एक ही चीज कहूंगा, कल सुबह मैं बैठा था कि सारी दुनिया की सारी बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाए ना तो जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसका साथ भगवान देता है, उसका साथ भगवान जरूर देता है। और ये आज बजरंगबली की कृपा है कि 17 महीने बाद सही लेकिन मैं आपके बीच हूं। और अभी गया मैं बजरंगबली के मंदिर में, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। वहां जो पंडित जी मौजूद होते हैं वही बजरंगबली जी की वाणी बोल रहे होते हैं। उन्होंने बजरंगबली जी की वाणी से आशीर्वाद दिया, विजयी भव, सफल भव। मैंने कहा जी एक ही सफलता का मंत्र है, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल बना के देने हैं, यही हमारी सफलता है। और इसके लिए मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं, जैसा बनाओ। हमारा असली साथी अभी जेल में बंद है, वो बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहाँ हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली साथी भी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे बहुत जल्दी छूट जाएगा। किधर रह गया कुछ पता नहीं। बहुत कृपा है अरविंद जी के ऊपर बजरंगबली की।
आपको याद है ना, लंबे समय से बहुत सारे लोग साथ हैं, कितने शुगर का पेशेंट होने के बावजूद कितना लंबा फास्ट किया, केवल बजरंगबली जी डायरी का छोड़ दो। तमाम तरह के आरोप, इतने आरोप लगाए झूठे बच गए, निकल के आ गए केवल अरविंद जी बजरंगबली जी की कृपा से। काला एक छोटा लेडीज पर जैसा था बजरंगबली जी वो की कृपा किधर तो हो गया। हम पर कल जानू मैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं के दिए रखता हुए संविधान की बदौलत अरे बाबा साहब ने, जब ये मुकदमे की सुनवाई चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, पढ़ रहा था, पूरी डिटेल ले रहा था वकील साहबों से। बाबा साहब ने 75 साल पहले, करीब 75 साल पहले अंदाजा लगा लिया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा, हम लोकतंत्र का संविधान बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस देश में तानाशाही ताकतें आके आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं पर लगाए जाने वाले कानून को आम आदमी के ऊपर लगाएंगे, व्यापारियों के ऊपर लगाएंगे, विपक्षियों के ऊपर लगाएंगे, तो उस वक्त व्यापारियों को, विपक्षियों को कौन बचाएगा? तो बाबा साहब ने पहले ही लाइन जोड़ दी थी, संविधान बचाएगा। हाँ, चपाती बहुत, यही भगवान की कृपा है। कौन बचाएगा उनको जब तानाशाह सरकार अपना जुल्म करेगी, एजेंसियों का दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग करेगी, जेलों का दुरुपयोग करेगी, तो कौन बचाएगा? 75 साल पहले उस महान शख्सियत ने लिख दिया था कि मैं ऐसा संविधान दे रहा हूँ कि तुमको संविधान धंधा बढ़ेगा। आज हम संविधान की बदौलत खड़े, संविधान की ताकत से यहाँ पे खड़े हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ देश के संविधान का, बाबा साहब के, और साथ साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट, बहुत विनम्र सम्मान के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुछ कहा, तानाशाही को कल गलत किया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से, 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में जा रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप है। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप है। अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया, और जल्दी अरविंद जी को भी बाहर लेके आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयान कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। और मैं बहुत प्यार के साथ धन्यवाद करता हूं, उनमें से कुछ लोग मेरे उन्होंने छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अपनी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकील साथी हमारे एमएलए यहाँ खड़े हैं, साथ में उनको सबको कोऑर्डिनेट करने वाले विवेक भाई बंद रखा है, उसके घर पे बैठे, बोल रहे हैं इधर आदमी आके बैठा है, चलो तुम समझाओ उसको। आर्गुमेंट कर रहे होंगे, इरशाद भाई इस समय कहीं किसी अदालत में आर्गुमेंट कर रहे होंगे, कुछ पेपर बना रहे होंगे, और कई साथी यहाँ खड़े मैं देख रहा हूँ अपने सारे साथियों को, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो भाई, ये शहर ऐसा है, साथ में किसी को पैसा जब बचने नहीं देता है, शुक्रगुजार हूँ, तुमको पेट काट के जान मार के रखना पड़ेगा। कार्यकर्ता का नेता हूँ मैं, तो 17 महीने किसी को भी पूछो, ये भाई साहब को भी पूछो, नहीं बचेगा। छोटी सी एक कोठरी थी, पैसा बचता है 1/4 सी। अबे है क्या? अभी कितने साल से बम्बई में है? कोई नहीं। जब मैं गया था तो मैंने वहाँ के सिपाही वगैरह तब से मतलब 25-30 साल हो गए, बड़े ऊपर से ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं। वो 40 साल में अभी पैसा बचा है। मैं तो जंतर मंतर पे एक अखबार के साइज पे सो गया था। पैसा बचाना पड़ेगा, पेट काटना पड़ेगा, खड्डे में डालना पड़ेगा। मैं तो वहाँ से निकला हूँ जहाँ अरविंद केजरीवाल जी और संजय भाई 25 साल से करता हूँ, एक औरत का रोज का 15 रुपए लेता था, तो इतने भी पैसे नहीं थे कि रात को किसी लॉज में रुक जाए, तो जाके 9 बजे खाना खा के स्टेशन पे ही सो जाते थे अखबार बिछा के। हम तो कभी उसके पास पैसा नहीं रहता था, कभी उसने इकट्ठा पैसा ही नहीं देता था।
जब उसको 2.5 लाख मिला, लेकिन हम तो वहाँ सो रहे थे, लेकिन डंडे कौन खा रहा था? जिंदगी में इतने तू रोज इतना जब कमाती है, कोर्ट आता था तो मैं रोज देखता था 200-300 बैरिकेड लगे हुए कमाती है, और दूसरा तो अपना साइड लगा में रहे। रखेगी तब कुछ होगा ना। अखबारों में देखता था, टीवी में अभी देखता वो था, 1500 का आप में से उसका बहुत सारे चेहरे यहाँ खड़े 2,35,000 हैं, मैं बन गया देखता था 20 ये साल मेरी में। बहन को लाठी लगी, तब ये मेरी बहन को एक पुलिस वाले ने धक्का दिया, हाँ, LIC ये मेरे एक भाई को पकड़ के खींचा, तो वो दर्द होता था। और वहीं से जब उसको मिला ना, बोले मुझे भगवान समझा, जिंदगी में मैंने 2.5 लाख कभी नहीं देखा। बोले तुम लोगों के पास पैसा इतना है, तुम ध्यान नहीं देता है। 15 की जगह आप 30-35 रुपए देते, आज 5 लाख और होता सिर्फ ना। डंडे खाने के लिए नहीं, तो क्या है, क्योंकि कमाने का भारतीय खर्चा जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज अभी संजय भाई ने बताई, उनमें एक शामिल है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कितना तोड़ने बढ़ के, सकते हो, दबा के, कितना बढ़ सकते, धमका के, 1200 रुपये बढ़ सकते हो महीने का, करके जेल में भेजने की 15 साल ही धमकी बढ़ने जेल का, में भेज 1200 के उनके हमले करवा के, उनको धमकी करवा के ज्यादा एकमात्र एक्सपर्टीज किसी पार्टी ने पाई है तो वो 5,000 रुपये, लेकिन उसके बावजूद जना 5,000 तो दिखे रहे। बहुत मिलेगा भाई। एक आदमी 6 करो ना, 35 लाख टूटा रुपए नहीं, मिलेगा टूटा नहीं, एक एमएलए महीने का। 6,000 मैं जानता हूँ किस किस के ऊपर क्या क्या दबाव नहीं था, क्या नहीं होगा, क्या क्या धमकियां नहीं आ रही थी, तो लेकिन मेरे उसके बर्थडे बावजूद का है बेबाकी आपके से पास खड़े रहे, पूरा। सीना तान के खड़े रहे, उस सीने तने हुए सीने अभी को मैं आपको सलाम याद है करता तो हूँ मैं आपको। देख लेता कितना आता है। आप डटे हुए हैं। और आज देखिए मजे की बात, अब तो दुश्मन भी इस बात को मानने लगा है कि यार इन आम आदमी पार्टी वालों में कुछ तो मिट्टी है। नहीं नहीं, आपका कितना तो 17 बर्थडे है, महीने जन्म तारीख? 6 महीने जेल में रह जाते हैं इनके नेता, उसके बावजूद तो वो या ना झुकते आपके ना नाम का टूटते हैं, करो। किसी मिट्टी के तो बने बच्चे हैं। को वारिस रखो। ये उस मिट्टी के बने मैंने हैं, अपने लिए किया ना पॉलिसी, तो मैं हर बताता तब हूँ, तक ये भर उस सकता। मिट्टी के बने हैं भारतीय जनता पार्टी मुझे कुछ वालों। होगा तो घर पे 25 लाख जिस मिलेगा। मिट्टी पर भगत अब सिंह मुझे का कल कुछ पसीना हो गया तो मेरे गिरी बच्चे का हुई। पैसा कौन भरेगा? तो दोनों का जिस ज्वाइन मिट्टी पे गांधी ने गोली खाई थी, बराबर, जिस आप मिट्टी नहीं पे रहेगा भगत कौन सिंह के पैसा भरेगा? पसीने की बूंदें गिरी हुई हैं, बच्चा भर जिस सकता मिट्टी पे खड़े आप होकर काम बाबा क्या करते साहब हैं? ने तुम्हारी जैसे ये लोगों देखो, की ताकतों देखो के, ऐसा होता है, उस वक्त की ताकतों के इतना जुल्म पैसा झेले थे, करोगे ना, आपको उस 35 मिट्टी लाख से ये मिलेगा। बने हुए हैं। इनको आप तुम्हारी 16 साल भरोगे, 16वें साल में लोगे तो आपको 17 लाख मिलेगा, वही तुम्हारे 21वें साल CBI में और लोगे ईडी क्या तो तोड़ 25 पाएंगे? लाख मिलेगा, नहीं टूटे वही लोग। 25वें साल में जेल में लोगे बैठा बैठा तो दुआ करता 35 रहा, लाख सलाम मिलेगा। करता रहा अपने एक तो एक अपन साथी को। 35 साल के ये लिए है जाने अरविंद का, केजरीवाल की मुट्ठी, 25 ये है साल अरविंद का तुम केजरीवाल निकाल की कभी भी फैमिली, सकते हैं ये ना। है अरविंद केजरीवाल का लेकिन कुनबा। 35 साल होने के इसके भी जैसा लड़का 12 पास होता है, तुम लोगों मेरा जमा कितना है 3 लाख, मेरा बच्चे को जर्मनी जाना है, आपने 25 कहा लाख ना कि लोन आप चाहिए आंसू तो भी बहाते कंपनी थे देगा। बाहर। तुम्हारा मैं 3 कहता हूँ लाख मैं है तो भी वक्त पढ़ाई से के लिए सीना देगा, चौड़ा घर करके के लिए उस जेल देगा, की 2 कोठरी चीज में के लिए बैठा होता था अपने देगा। एक और एक बाइक बीमारी के रहेगा ऊपर, तो जितना मैं जमा है कहता उतने पे देगा। हूँ, ये मेरी पढ़ाई के ताकत लिए थी। कितना भी ले सकते हैं, जेल घर के के लिए अंधेरे- कितना भी ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि जेल के बीमारी अंधेरे के लिए में क्यों कम देगा? क्योंकि ये ताकत जितना होती जमा है वो है, आदमी कल नहीं रहेगा तो लेकिन नहीं जिसके जमेगा। तो बाहर इतना ऐसा होता है। प्यार, पढ़ाई का इतनी क्या, ताकत, बच्चे से इतना वसूलेंगे वो सम्मान। पढ़ने मैं कल के से बाद, उतरा हूँ, मुझे उसका किसी ने बोला सर्टिफिकेट रख लेंगे, कुछ भी PhD 17 तो महीने बाद आ रहे अच्छा हो, है। 2 दिन के लिए रेस्ट में चले नहीं नहीं, मैं इधर रोज ही रहता हूँ। जेल के बाहर कदम रखने के बाद पहला हाथ जिस कार्यकर्ता ने नहीं नहीं, आप उनका दोनों का स्कूल का ये मिलता है वो कैसा खड़ा ID? था, केवल देख के गया है। स्कूल का, हाँ तो उम्मीद लगा रहा है कि आईडी मेरा का मनीष जेरोक्स सिसोदिया, मेरा लेकर आ भाई जाओ। बाहर आ गया है। आपका और सब मैं कहूँ नहीं, मैं पेपर तो छुट्टी लगेगा, जा रहा हूँ बैंक यार। स्टेटमेंट, पैन कार्ड, नहीं। आधार कार्ड सब लगेगा। खून जब पसीना वो बहाने 18 के साल लिए के बाहर पूरे आया हो हूँ। जाएंगे तब उनका सब चलेगा, अभी तो आपका चलेगा क्योंकि एक छोटा बच्चा दिन पैसा कहाँ से लाता है। तो संजय भाई ने नारा दिया है कि इनकी जमानत जब्त कराएंगे आज से, और अभी से लग रहे इनके हैं। पास बताओ और कहाँ रहते बीजेपी हैं आप? वालों, ढूंढते रह जाओगे कहाँ गई आपको वो। मालूम है ना, हाँ तो ये भरते हैं ना 3,500। वहाँ नहीं बोलते, आज से लगना है ये सब। 3,500 भरते तो मैं। सुन रहे हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता साथी को कहना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल्ली के बाजू एक में एक रहता है नागरिक तो को, क्या हरियाणा दिक्कत? के एक एक नागरिक को, देश के एक एक नागरिक को कहना चाहता हूँ कि इस तानाशाही के खिलाफ तो एक एक हाँ? आदमी को वोट करना ये पड़ेगा। भरना ही सवाल हमारा पड़ेगा। नहीं है तानाशाही के खिलाफ ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, कम तो भरना ही पड़ेगा। सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये हाँ, देश तो के मैं एक उसको वही एक बोला। आम आदमी की है। क्या मैं जेल में था अभी, तो कई सारी खबरें, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, न्यूज में कई सारी खबरें विचलित करती थी। तो अपन ये विचलित नहीं करता था कि जमानत हुई कि नहीं हुई, इससे कभी मेरे को विचलन नहीं हुआ। मेरे को विचलन किस हाँ? चीज से होता था? पुनः का मैं देखता था कि हाँ
देश के कितने बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने बरोबर म्हणते 500-600 बड़े बड़े व्यापारियों को इन्होंने विचारू नको झूठे केसेस सच्चे केसेस इधर-उधर के केसेस तुम्हें बना के अरे कितना भी कमा के रख तू वो सब उनका खर्चे किसी पार्टी से भी कोई लेना देना शायद ही होगा। लेकिन आप सोचो कि एक व्यापारी बच्चे के लिए अच्छा अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है और उसके ऊपर क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया या उसने मेरा काम क्या है बताने से कोई पंगा ले लिया, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया ईडी के केस लगा के, जो केस आतंकवादियों पे मेरा काम क्या है बताने का, बाकी तुम्हारा मर्जी। एक व्यापारी अगर जेल में डाल दिया जाता है उसके पीछे वो देखो सामने वाला लड़का उधर आता है ना, इधर चश्मा वाला, वो गुटखा खाता था रोज। नहीं है तो क्या ओह बात सिर्फ विपक्षी इधर पार्टियों आता के है, नेताओं देख की नहीं सामने है, बैठता है आम आदमी अंदर पार्टी के वाला। नेताओं की नहीं है। बड़े बड़े व्यापारियों को उठा के जेल में डाले दे रहे हैं और एक इसमें देखो उसको इतना जेल में चला जाता है। अरे चश्मा वाला आता है, हजारों हजार लड़के लड़कियां जो नौकरी कर रहे होते हैं उनके घर में टेंशन हो जाती है, क्या करेंगे? अरे चश्मा वाला अंदर का चश्मा वाला इधर आता है चाय लेने को कभी कभी। धंधे पर ये तानाशाही अरे नहीं है तो ITI क्या पढ़ रहा है? है, मैं नाम भूल गया उसको अच्छे से समझा, उसने गुटखा बंद कर दिया। लेकिन चंदे के 20 धंधे रुपए में चालू कर नोटिस दिया। भिजवाओ, अपनी एजेंसियों के कानूनी कागज भिजवाओ और उसके बाद उसको अंदर कर दो। ये धंधा तो तानाशाही ही कहा जाएगा भाई, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये तो तानाशाही है। मुझे बताओ कि 10 साल अभी थोड़े दिन पहले बहन लड़ रही थी उसके लिए 10,000 शिक्षकों को इन्होंने दिल्ली सरकार के दो ना जो है ना भाई, हम दोनों तो शादी करेगा। किसी का बच्चा आज पढ़ता है स्कूल में 11वीं क्लास हाँ में, एक शादी करेंगे, मैं एक शादी करेंगे एक गांव में। इनको बम्बई में बीवी का जरूरत है, मुझे गांव में जरूरत है। ऑर्डर मिल रहा नहीं हमने तो मेरा ये बीवी गांव नहीं आता है। कर दिया क्योंकि हमें तो कुछ का शौक था। अब तुम बाहर में जाओ, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? 5-10 हजार टीचर्स की नहीं है, मिर्ची दे, वो लाखों अरे बच्चों की पाव है दे। जिनको वो टीचर्स पढ़ा रहे थे। तुम अपनी अफसरी में, तुम प्लेट अपनी बदली कर तानाशाही दिया। में 10,000 टीचर्स को एक रात में इधर से उधर उठा के फेंक देते हो। ये तानाशाही नहीं है तो और जाने क्या में है? निकल है क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही तानाशाही है जिसके अरे नाम जाने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना क्या है, अभी ज्यादा खा लेंगे। दिल्ली में जब सरकार में था उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का नगर निगम चुनाव से पहले पैसा रोक दिया गया था और आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों से इधर उधर से फाइलों पे कुछ काला पीला करवा के लुकवा रखा है पैसा। इंजीनियर्स परेशान है इलाके के, नाले साफ नहीं हो रहे, सीवर साफ नहीं हो रहे और वो कह रहे हम तो पैसा नहीं देंगे। 1.5 साल से जल बोर्ड का पैसा नहीं दिया गया, जबकि पैसा बजट में पास किया विधानसभा ने। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है बताइए? तानाशाही सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने की नहीं है। तानाशाही आपके घर के सामने जो सीवर बह रहा है, उसमें जो अभी ओवरफ्लो हो रहा है, वो भी इसी तानाशाही की वजह से। जो नाली नहीं खुल पा रही है, उसको 1.5 साल से पैसा नहीं मिला ठेकेदार को। वो इंजीनियर रो रहा है बेचारा कि मैं कहां से पेमेंट करूं ठेकेदार को। ये भी इसी तानाशाही की वजह से हो रहा है। आपकी गलियों की नालियां सड़ी हुई हैं इस तानाशाही की वजह से। कहीं जेल में नहीं हो, केजरीवाल जी जेल में नहीं है, आप भी नरक में रहने को मजबूर हैं इसी तानाशाही की वजह से, क्योंकि आपके घर के सामने 1.5 साल से पेमेंट आज पूरे देश में मैंने विचलित करती थी मुझको इसके। हर रोज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में डांट बजा रहे हैं, उसके बावजूद जनता अपनी सरकार चुनती है, कहीं के राज्यपाल को, कहीं के उपराज्यपाल को कह के जनता के कई महीने तक, कई साल तक कानून पड़े रहते हैं, उनकी पॉलिसी नहीं पास होने देते। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? नुकसान किसको हो रहा है? नेताओं को खाली जेल ही हो रही होगी, हो रहा है जिसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी। अरे इसके लिए कोई गुस्सा मत करो, आपस में गुस्सा मत करो। ये तानाशाही है, इस तानाशाही विचलित कर दी कई सारी चीजें। मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी देख रहा था, उससे पहले भी देख रहा था टीवी में, 1 साल से टीवी देख रहा था। क्या सहारा था, आपकी खबरें, आपकी शक्लें देखने को मिल जाती थी। मैंने देखा देश के गांव से एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी निकलती है, खेलों में देश का परचम लहराती है सारी दुनिया में, और जब वो खड़े होकर कहती है कि आपकी पार्टी के एक अफसर ने, आपके लगाए हुए एक फलाने नेता ने हमें छेड़ा है, तो आप उसको गिरफ्तार तक नहीं करते।
और हमारी उस बेटी के ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया ट्रोलिंग और ये सब कराते हो, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है मुझे। और तुम्हारे उस ये बेशर्मी तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता। देश की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रही, खिलाड़ियां हमारे बाप सब अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने का सपना देखते हैं, बेटियों को कहते हैं जा बेटी उछाल लगा छलांग और उछाले फलक पे, और कोई बैठ के वहाँ पे एक चमचा बैठ के उसको छेड़े तो हमें सहन होगा। लेकिन ये तानाशाही है कि उसको गिरफ्तार तक नहीं करते हो, यही तानाशाही है दोस्तों। और उस तानाशाही का चरम स्वरूप मैंने देखा कि अब उस बेटी के साथ बहुत ज्यादा सबको पता है किसने किया, उसके आंसू बहे हैं, कुछ तो खेल किया गया, कुछ तो खेल किया गया। दोस्तों 17 महीने में जब मैं अंदर था तो अंदर रह के मैंने खूब चिंता किया। टाइम था यहाँ तो आप लोग टाइम खूब चिंतन मनन किया, अपने ऊपर भी किया, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, खूब अध्ययन किया। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम हर 3-4 दिन में एक किताब खत्म कर देता था। और कई लोगों ने भेजी, बाई पोस्ट किताबें भेजी, आप में से कई लोगों ने ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। नहीं छोड़ते थे, काम पे लगा रखे। करीब मैं समझता हूँ 300 की किताबें मैंने पढ़ी, हर 2-3 दिन में एक किताब खत्म हो जाती। पर सबसे पहले आपको ध्यान होगा मैं गीता लेके गया, और गीता लेके गया था तो मेरे दिमाग में ना प्रश्न, मैं तो इसलिए तो बनवा रहा था, मेरे को जेल की मेरी बीवी की, मेरे बच्चे की क्या गलती थी? मैं दिल्ली के बच्चों के लिए रात सुबह से शाम एक करके स्कूल बनवा रहा था, उनके लिए अच्छे IIT में चले जाएं, अच्छी नौकरियां लग जाएंगी। मैंने भगवान से पूछा अंदर बात बंद करके कि मेरी क्या गलती थी, मैं जेल में क्यों? भगवान ने गीता पढ़ पता था अंदर से, और मैंने गीता पढ़ी और मुझे जवाब मेरे मन में जो भी सवाल आया, मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इसकी बात कर रहा हूँ। जब आदमी अंदर जेल में होता है, अकेला बैठता है, तालों में वो शीशों के पीछे बैठता है, तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, अंदर बहुत जानता है, बहुत सवाल उठते थे मन में। और बस भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे मन में जो सवाल उठा और अंदर से आवाज आती थी, सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, गीता में मिलेगा, पढ़ ले। खूब गीता पढ़ी, और बाद में तो मैंने कम से कम 10 महान लोगों की व्याख्या कम से कम 10 पढ़ ली होंगी, अलग अलग लोगों की, विनोबा भावे जी की, गांधी जी की, श्री जी की, आचार्य प्रशांत जी की, बहुत लोगों की व्याख्या की हुई गीता मैंने पढ़ डाली, देवदत्त पटनायक की, सब में से पढ़ के मुझे बड़े सारे आंसर मिलते चले गए, मुझे अपने सवालों के आंसर मिलते चले गए। खूब गीता पढ़ी मैंने। उसके अलावा मैंने दुनिया भर की एजुकेशन की बुक्स पढ़ी, अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में भी कहाँ एजुकेशन पे क्या काम हुआ, खूब पढ़ा मैं। कम से कम 100-125 बुक्स तो मैंने एजुकेशन के बारे में पढ़ी, दुनिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और मैंने एक चीज जानी दोस्तों, अभी का आदमी और मेरा इरादा और फर्म होता गया, यहाँ पर हम तो पहले से ही उस पर यकीन करते हैं, मेरा यकीन वहाँ पक्का होता गया। भारत को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल उपलब्ध कराए बिना कोई रास्ता नहीं है भारत को विकसित राष्ट्र। 17 महीने में, उससे पहले कि अपने काम, आप सबके काम और इस अध्ययन चिंतन मनन के बाद लेके लौटाऊं और कुछ दुनिया के बारे में सोच समझ के लौटाऊं कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल, और जहां प्राइवेट है उनकी प्राइवेट स्कूलों की फीस कंट्रोल में रखो। इसके अलावा विकसित राष्ट्र बनाने का कोई राजमार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं शिक्षा की बात किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर लेता हूं, तो जुमलेबाजी होगा, वो केवल जुमले फेंक रहा होगा, विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी कहता है कि इस देश के हर आदमी के लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध कराए बिना, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए बिना हम विकसित राष्ट्र खड़ा कर लेंगे, तो महाजुमलेबाज होगा,
नेता तो नहीं हो सकता, वो कोई विजनरी लीडर तो नहीं हो सकता। अपनी तानाशाही, जुमलेबाजी की आड़ में तानाशाही का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। दुनिया का कोई राष्ट्र विकसित नहीं बना बिना शिक्षा, बिना स्वास्थ्य और बिना रोजगार पे। विकसित राष्ट्र की बात। अब इनको दर्द क्या है? आम आदमी पार्टी ये करते नहीं है। हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि यार ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो अपने आप 2047 का भारत विकसित हो जाएगा। आज ये जो माँ बाप हैं, जो कल आने वाले समय के माँ बाप हैं, ये अगर इनको सबको अच्छे अस्पताल मिल गए, आने वाले बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल मिल गए तो अपने आप भारत विकसित हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी कर दे रही है। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर, भरोसे में गुजरात में, गोवा में, सब जगह वोटें पड़ने लगी। तब इनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए सबको जेल में डालने पर आ गए। फिर से सलाम करता हूं कि इनकी तमाम ताकत के बावजूद, इनकी साजिशों के बावजूद, बुरे वक्त में चट्टान की तरह से इकट्ठे होके खड़े रहे आप सब लोग। उस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। ये पार्टी की ये लीडरशिप बीच बीच में लीडरशिप में खड़ी है, बैठी है। कई सारे एमएलए साथी, कई सारे सीनियर लीडर्स यहाँ सब खड़े हैं। ये सब एक मुट्ठी की तरह से जिस तरह से खड़े रहे वो मिसाल है। आने वाले समय में जब आम आदमी पार्टी का आगे जाके राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा देश का, तो लोग कहेंगे कि सबसे बुरे दौर में पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप अपना खून पसीना एक करके सड़कों पे लड़ रही थी, एकजुट होके लड़ रही थी। ये केजरीवाल जी का कुनबा एकजुट होके लड़ रहा था। केजरीवाल जी का कुनबा बिखरा नहीं, केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा। इसी से इनको डर लगता है। और फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजने के बाद वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को रोक के लगा देंगे, वो गलती कर रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं इस बात की। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, और ये इलेक्शन का ऐलान कर रहा, दिल्ली के हर गरीब आदमी को बेहतरीन शिक्षा देके उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का सपना पूरा करने के हम अपनी जान भी दे देंगे। तुम जेल की क्या बात करते हो यार? तुम जेल से डराते हो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो हमारी कई जिंदगियां भी कुर्बान हो जाए तो कम है यार। आप हमें जेल से डराते हो? नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे आपकी जेलों से। केंद्र कितने भी षड्यंत्र, 2 करोड़ जनता दिल्ली की, उसके जीवन में खुशहाली लाने के लिए फिर से हम उतरेंगे। एक एक घर पे जाएंगे, एक एक घर को बताएंगे कि केजरीवाल जी इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके बच्चों को एजुकेशन देने का सच्चा काम उन्होंने करके दिखा दिया। वो इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है कि आपके मोहल्ले में जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल जी ने बना दिया। आप आराम से वहां जाके अपना छोटे मोटे चीजों का इलाज करा लेते। बड़े बड़े सरकारी अस्पताल शानदार होते चले गए, इसलिए केजरीवाल जी जेल में। और फिर से कहूंगा कि जैसे संजय जी को निकाला, जैसे मुझे निकाला और साथियों को निकाला, हर साथी को और केजरीवाल जी को भी संविधान की ताकत निकाल के देंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके तोता मैना कितने ही ताकतवर हों, लेकिन देश के संविधान से ताकतवर नहीं है ये लोग। देश के संविधान से ताकतवर नहीं है। इनकी सारी यातनाएं, सारी पीड़ाएं सह के भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमारा संविधान है, संविधान जीतेगा। बस आखिर में यही कहूंगा कि हम भगत सिंह के चेले हैं। कह के गया था ये बात, कह के गए थे ना, भगत सिंह के चेले डरने वाले नहीं है तुम्हारी जेलों से भी और तुम्हारे तोता मैना से भी। 17 महीने में जैसा गया था, बिल्कुल 17 महीने पहले जैसा गया था वैसा ही दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा? एनर्जी कुछ कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना? बस इनको लग रहा था जेल भेज के एनर्जी तोड़ देंगे, अब ये कहेंगे यार इनको जेल मत भेजो, इन तो दूसरी एनर्जी लेके आते हैं। तो दोस्तों आखिर में एक बात कहूंगा और वो इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए मैंने सारी बात इसलिए कही क्योंकि तानाशाही की लड़ाई है, और ये तानाशाही मेरे लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता
नेताओं के लिए नहीं, विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए नहीं, देश के एक एक आदमी को बचाने के लिए है। इसलिए आज कल जब सुबह बेल का ऑर्डर आया, उससे पहले मैं ऐसे ही टीवी देख रहा था, उसमें 9 अगस्त के बारे में डिटेल चल रहा था, कैसे 9 अगस्त इतना महान दिन है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। 10:30 बजे ऑर्डर आ गया बेल का। मैं आंखें बंद की, मैंने भगवान से पूछा ये है क्या? 9 अगस्त भारत छोड़ो के दिन बेल दे रहे हो, चक्कर क्या है? अंदर से आवाज आई कि भारत छोड़ो के दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जेल से बाहर निकलो और तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज लगाओ। तानाशाही भारत छोड़ो। इस तानाशाही का शिकार हर आम आदमी हो रहा है। तानाशाही भारत छोड़ो की आवाज उठानी पड़ेगी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। और हम ये नहीं कह रहे तानाशाहो भारत छोड़ो, हम तानाशाहों के खिलाफ नहीं, हम तानाशाहों को भारत नहीं छुड़वाएंगे। हमने कई देशों में ये मॉडल देख लिए, वो क्या करते हैं, कई तानाशाह वो बड़े बड़े आंकड़े दिखाएंगे, देखो हमारी इकोनॉमी इतने मिलियन ट्रिलियन बिलियन पहुंच गई, जीडीपी के आंकड़े इतने बढ़ गए। उसके बाद आंकड़े दिखाते दिखाते सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देते हैं या उनको देश से बाहर भगा देते हैं, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जेल में ठेल देते हैं और उस बात कहते हैं देखो हम तो चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, हमारी तो जीडीपी भी बढ़ रही है, हमारे तो ट्रिलियन बिलियन चल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, वो कई देशों की जनता ने दिखा चुकी है कि भाई हम तो तानाशाहों को बाहर भगा देते हैं, लेकिन हम भारत हैं, हम विवेकानंद की, गांधी की, नानक की जन्मभूमि है, हम बाबा साहब की जन्मभूमि है। हमारे को जरूरत नहीं है किसी तानाशाह को बाहर भगाने की, हम तो तानाशाही को बाहर भगाएंगे। तो तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, तानाशाही भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तानाशाही आज हमारे और आपके जीवन के लिए, आम आदमी के जीवन के लिए खतरा बन गई है, संविधान के लिए खतरा बन गई है, हमारी सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन गई है, हमारी बहनों के लिए खतरा बन गई, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए खतरा बन गई। इससे लड़ना पड़ेगा। और एक चीज कहूंगा यहाँ से, विपक्ष के लिए भी और इनकी सत्ता में बैठे नए नए साथियों के लिए भी जो इनके साथ नए नए गए, इस तानाशाही से अगर लड़ना है तो एकजुट होके लड़ना पड़ेगा। ये ना सोचें कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल नंबर आपका भी आएगा, कल नंबर उनका भी आएगा जो दूसरे पक्ष में बैठे हैं या इधर के पक्ष में बैठे हैं, कल नंबर उनका भी आएगा जो इधर नए नए गए हैं। कहना चाहता हूं, पार्टी की जिंदगी के लिए नहीं, नेताओं की जिंदगी के लिए नहीं, विपक्ष के नेता पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। अगर देश के विपक्ष के नेता एकजुट होके हुंकार भर देंगे तो केजरीवाल जी केवल और केवल 24 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे। भाई आप पाव से बचो, ये मत सोचिए अभी तो केजरीवाल जी गए, पाव से बचना, चपाती रोटी, हाँ सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठे होकर चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी, कानूनी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ेंगी। और एकजुट हो गया तो इस चुनाव में तो दिखाई दिया कि 400 पार ढूंढते रह गए। एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे आने वाले चुनाव खाली रखेगा तो और वर्कर रखना पड़ेगा। 0 पार बस, 0 पार। तो ये ना सोचे कि अलग अलग लड़ लेंगे, जब हमारी लड़ाई आएगी तो लड़ लेंगे। लड़ाई सबकी है, लड़ाई देश की है, लड़ाई एक एक भारत के नागरिक की है। क्या सब पार्टी वालों को, जिनको जनता ने थोड़ा थोड़ा भी कहीं कहीं भरोसा दिया है, इसको भी बहुत भाड़ा, 21,000 भाड़ा है भाई। इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, 10,000 लाइट बिल आता जोर है, से चिल्लाना पड़ेगा कि तानाशाही भारत छोड़ो। और जिस दिन तानाशाही भारत छोड़ो का नारा हर गले से निकल गया, केजरीवाल जी सबसे धंधा बढ़ाना ही पड़ेगा, इतने धंधे में चलेगा। मुझे निकाला, अभी अरविंद जी भी आएंगे, लेकिन सबको कर ऐसे नहीं की सकते। मेरे लिए चाय भी लाओ। मैं बस यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो आज हम भरोसा दिलाते हैं, दिल्ली के चुनाव में भी और बाकी चुनावों में भी, पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक
घर में इस आवाज को उठाएंगे, एक एक शहर, एक एक नगर में इस आवाज को उठाएंगे और बता देंगे कि हमारे इरादे कितने फौलादी हैं। तुम चाहे जितनी यातनाएं दे लो, तुम चाहे जितने जुल्म कर लो, औषध लावायचं चालू जब केलंय तक ना, इस देह में बघ ना प्राण माझं रहेगा किती गळायला लागलं. और 15 माथे पे दिवसात तुला संविधान जाऊन रहेगा, इस दिल में हिंदुस्तान रहेगा. भारत माता की करेंगे ना आपले